नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा वह यह है कि यदि आप नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाई हैं तो आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या है और इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इसी मुद्दे पर आधारित मैं कुछ बातचीत आज आपसे करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ों को बताऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अभी कुछ दिन पहले नेट और गेट का रिजल्ट यूजीसी के तरफ से घोषित किया गया था, जिसमें जिन लोगों का नेट, जेआरएफ या गेट क्वालिफाई जिन लोगों ने किया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ जिन बच्चों का नेट, जेआरएफ या गेट में इस बार नहीं हो पाया, आप सभी को आपके अगले प्रयास के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप नेट, जेआरएफ या गेट हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निश्चित रूप से आप हायर एजुकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिना हायर एजुकेशन में जाने को सोचते हुए आप नेट या जेआरएफ या गेट क्वालिफाई आप नहीं किए होंगे। आप भर ही नहीं सकते जब तक आपको ऐसा न लगे कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि हायर एजुकेशन में जाना ही चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास नेट, जेआरएफ है तो आप इस नेट, जेआरएफ के आधार पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में अभी पीएचडी को अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी आप इसी नेट, जेआरएफ के आधार पर, यानी पीजी प्लस नेट, जेआरएफ के आधार पर खास तौर पर कॉलेजेस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, बन सकते हैं। परंतु यदि आपको किसी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए लगभग आपके पास पीएचडी होना अनिवार्य है। यदि आप बिना पीएचडी कैंपस में, यानी मेन कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाएंगे तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से आगे के लिए आगे जाने के लिए या कैरियर के लिए कुछ न कुछ आपको परेशानियां होंगी, यानी कुछ न कुछ नुकसान है जो यदि आप पीएचडी नहीं करते हैं। ठीक है, वो नुकसान क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात ये कि यदि आप पीएचडी करके जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल जो एक फ़ायदा होता है वो 4 इंक्रीमेंट बल्कि 5 इंक्रीमेंट आपको मिलता है। अगर आप पीएचडी नहीं है तो सारे इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे। बाद में जब आप पीएचडी जमा करेंगे तो मात्र 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी फाइनेंशियल जो आपका नुकसान है वो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास पीएचडी नहीं है। तीसरी बात ये कि आप यदि मेन कैंपस में हैं तो चूंकि आपका प्रमोशन ही नहीं हो सकता, एसोसिएट नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो उस कंडीशन में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, या कॉलेजेस में इंचार्ज वगैरह के लिए आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप अगर पीएचडी नहीं है तो आगे आप प्रमोट नहीं हो सकते। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो नुकसान आपका है, कि आप खुद चाहें तो रिसर्च या पीएचडी नहीं करा सकते। यानी इस कंडीशन में आपका जूनियर आपसे आगे निकल जाएगा, आप वहीं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाएंगे, जो निश्चित रूप से आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी आप निश्चित रूप से मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि यदि आप नेट, जेआरएफ हैं, गेट क्वालिफाई आपने किया है तो जितना जल्दी हो सके आप पीएचडी में इनरोल होइए और अपनी पीएचडी को निश्चित रूप से पूरा करिए, क्योंकि नेट, जेआरएफ और गेट निकालने का मतलब ही है कि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं।
जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नीट जेआरएफ और गेट वगैरह निकालने के बाद आप इसके आधार पे और दूसरे फील्ड में कोई बहुत विशेष फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छा इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा यही होगा कि आप जितना जल्दी हो सके नेट जेआरएफ और गेट के आधार पर आप पीएचडी में इनरोल होइए, पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अच्छी बात ये है कि यदि आप नेट और जेआरएफ हैं तो इस कंडीशन में रेट और रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू आप अपने आप को पीएचडी में इनरोल करा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएचयू में रेट और रेट एग्जम्प्टेड दोनों का जो फॉर्म है वो अलग अलग समयों पर निकलता है और आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। यदि रेट का फॉर्म निकलता है तो इस रेट में जिन बच्चों का नेट जेआरएफ नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको रिटेन देना पड़ेगा प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। लेकिन रेट एग्जम्प्टेड निकलता है तो रेट एग्जम्प्टेड में वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ है, ठीक है। जबकि रेट वाले में नेट जेआरएफ वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनका नहीं नेट जेआरएफ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि अगर नेट जेआरएफ आप रहेंगे तो आप रेट एग्जम्प्टेड में जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना होगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जबकि रेट के थ्रू यदि आप जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू में रेट और रेट एग्जम्प्टेड का जो फॉर्म है, जैसा कि मैंने बताया, वह अलग अलग समय पर निकलता है और यह फॉर्म साल में 2 बार, यानी एक बार लगभग जुलाई और दूसरी बार लगभग जून के आसपास निकलता है। यानी आप जुलाई और जून में इस फॉर्म को भर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नेट और जेआरएफ हैं तो इस कंडीशन में आपको पीएचडी करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि आप नेट हैं तो आपके पास बाध्यता नहीं है कि आपको इतने दिन में ही रजिस्टर्ड होना है, पीएचडी में इनरोल होना है। लेकिन आप यदि जेआरएफ हैं तो आपको 2 साल के अंदर पीएचडी में इनरोल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद आपके जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो समाप्त कर दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप रेट के थ्रू या नेट के थ्रू पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, जैसे मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू मेन कैंपस में हो जाए। इससे क्या होगा कि यदि आप रेट के थ्रू हैं या आप नेट के थ्रू पीएचडी में इनरोल हो रहे हैं मेन कैंपस में, तो आपको लगभग 10,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस कंटिजेंसी जो तय है वो आपको अलग से आपको प्रदान किया जाता है। यदि आप नेट या रेट के थ्रू एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको कॉलेजेस में किसी भी तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, नहीं दी जाती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि रेट या नेट के थ्रू यदि आप पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं, संभव हो तो आप बीएचयू मेन कैंपस में अपना पीएचडी में इनरोल कराइए, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पीएचडी बीएचयू मेन कैंपस में होता है तो बहुत अच्छी है। कोशिश तो सबसे पहले यही करना चाहिए कि आपका बीएचयू मेन कैंपस में पीएचडी में इनरोलमेंट हो। लेकिन अगर आप जेआरएफ हैं और किसी कारणवश आपका बीएचयू मेन कैंपस में नहीं होता है या किसी अन्य यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं होता है, तो आप उस कंडीशन में, चूँकि 2 साल के अंदर आपको अपने आप को इनरोल कराना जरूरी है, उस कंडीशन में आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। यानी आप एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी पीएचडी करते हैं तो उस कंडीशन में जो पर मंथ लगभग 35 to 36,000 पर मंथ के हिसाब से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको कॉलेजेस में भी मिलेगा, प्लस 50,000 पर ईयर के हिसाब से जो कंटिजेंसी मिलती है वो आपको कॉलेजेस में भी मिलेगा और यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी मिलेगा। यानी जहां पर 9 होने की कंडीशन हो वहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी जेआरएफ वाले बच्चों को
अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप दोनों जगहों पे मिलता है, उनकी पीएचडी समय से पूरी हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं कि अलग अलग इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग समय पर पीएचडी का जो फॉर्म होता है वो निकाला जाता है। आप अपने हिसाब से जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी यदि आप करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट करें, वहाँ पर विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करूं तो खुशी की बात यह है कि यूजीसी ने कुछ वर्ष पहले आर्ट्स एंड सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स को गेट में शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसके हिसाब से आर्ट्स और सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट के बच्चे गेट के एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, और यदि वो गेट क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें साइंस के फील्ड में यानी आईटीज एंड मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करने का मौका मिलता है, जबकि पहले गेट में सिर्फ साइंस के बच्चे बैठते थे, उनके लिए वैलिड था। यानी अब कुल मिला जुला करके आर्ट्स एंड सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए खुशी की बात है। तो आप अगर गेट निकालते हैं या आपके पास गेट है, तो उस कंडीशन में आप आईटी और मेडिकल सेक्टर में यानी साइंस के फील्ड में भी आप रिसर्च के लिए अप्लाई करें, और जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को इनरोल कराएं। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की। यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ नेट जेआरएफ से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के तमाम तरह की जानकारियों को मैंने कुछ वीडियोस में बताया है। यदि आप चाहें तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित कोई अपडेट आता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।